अमेठी में दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता 5 दिन पहले गंभीर हालत के मायके छोड़कर फरार हुए ससुराली जन। देर शाम मायके में हुई विवाहिता की मौत। अमेठी में एक बार फिर एक विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को जमकर पीटा और हालत गंभीर होने पर मायके के बाहर छोड़कर फरार हो गए। आज सुबह थाने पहुंचे विवाहिता के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की। शिकायत के बाद परिजन विवाहिता का इलाज कराने में जुटे ही थे कि देर शाम उसकी मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों समेत पूरे गांव में कोहराम मच गया। दरअसल ये पूरा मामला जामू थाना क्षेत्र का है, जहां कस्बे के रहने वाले राकेश कुमार चौरसिया ने अपनी बेटी बबली कुमारी की शादी 3 साल पहले मोहनगंज थाना क्षेत्र के शंकरगंज बाजार में रहने वाले ब्रजेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराली जन उसे मारते पीटते थे और उसके परिजनों से बात भी नहीं करने देते थे। कई बार बबली के परिजन उससे मिलने उसके घर भी गए, लेकिन ससुरालियों ने उनको मिलने नहीं दिया। 10 दिन पहले बबली ने प्रसव पीड़ा होने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा मरा पैदा हुआ। बच्चे की मौत के बाद पति और उसके परिजन बबली को प्रताड़ित करने लगे। मारपीट कर गंभीर हालत में मायके के बाहर छोड़कर फरार हो गए। बेटी के मायके आने के बाद परिजन उसके इलाज में जुट गए, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग परिजनों ने कल सुबह थाने जाकर मामले की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई थी कि देर शाम विवाहिता बबली की मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों समेत पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मृतका की बड़ी बहन कुसुम ने कहा कि 10 दिन पहले ही उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसके घर वालों ने ना ही सरकारी और ना ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। जब हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कड़ाई से पूछने पर उन लोगों ने कहा कि मेडिकल स्टोर से दवा लाकर उसे खिलाया गया था। बच्चा पैदा होने की जानकारी भी हम लोगों को दूसरे दिन मिली और जब हम लोग मिलने गए तो हमें मिलने नहीं दिया गया। संवाददाता विजय मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कुसुम। आपकी बहन की अभी मृत्यु हुई है, क्या कारण थी मौत का? अरे 10 दिन पहले इनके लड़का बाबा तुरंत हम जैसे जानकारी पावा का इनका लड़का काहे नहीं लेके गए। एक अस्पताल में देखौती कहूँ शंकरगंज में है, ओके बाद एक हॉस्पिटल है सरकारी। अगर तुरंत एम्बुलेंस होते फोन करौती, ये घर में फोन नहीं कराई। इनके लगे गाड़ी नहीं रही, ब्याह में गाड़ी दीन गवा, ये गाड़ी लेके नहीं गए, दवाई पानी कुछ नहीं कराई। इनसे जब हम पूछा कि कहाँ दिखाए को जवाब नहीं दीन, कहूँ जवाब नहीं दीन। जब बाद में पूछा इनसे तो ये जो है बहुत बोले के बाद कहीं ना स्टोर पर से दवाई लेके हमारे हम कहा दो दवाई खवावे वाली। इससे पहले भी ये कुछ मांग करते थे या प्रताड़ित करते थे? मांग का हम नहीं बता सके, कौनो बात रही हुए तब तो दवाई पानी नहीं खवावत रहे। इनका कहूँ लेके नहीं जात रहे हैं, काहे नहीं लेके गए, मिले नहीं देते रहे। आपने थाने में तहरीर दी थी आज थाने में तहरीर दी गई थी? हाँ दी गई है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई करी थी? अब ये काम नहीं बता सके भाई जाने। कितने बजे दी थी आपने तहरीर? भाई जाने के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं ना। बच्ची का नाम है तुम्हार? का नाम है जो का हुआ जैसे आपके सिस्टर के निधन हो गया है, क्या कारण है? इनके बच्चा भाव कहूँ दवाई कराओ के नहीं लेके गई, इनके घर में पैदा करवाई कहूँ लेके नहीं गई, गंदा निकला स्टोर पर के दवाई खवाए मार डाली। इनका लायक इससे पहले भी प्रताड़ित करते थे इनके ससुराल वाले? भैया बातें नहीं करे देती, तो पता लग गए, बातें नहीं करे देती, हमेशा डराए धमकाए रहा थी। लड़का कबो कुछ नहीं बोलता है और कहे कि कुछ दे नहीं ना, तब माता ना चैन दे ना अंगूठी दे, कुछ दे नहीं ना। इनका खूब मारत रहे पीटत रहे ना, घर से बाहर निकल दिया। आज आप लोगों ने तहरीर दी थी जामू थाने में? आज आप लोगों ने तहरीर पहुंचवाई थी जामू थाने में? हाँ आज पहुंचवाए थे। कितने बजे? 11-12 बजे। अरे सुबह वही सुबह 11-12 बजे। क्या नाम है तुम्हारा? आज आपकी जो खत्म हुई कौन है आपकी? कैसे इनकी मौत हुई है, क्या कारण रहा है? तो भैया बच्चे पैदा भरा है, भाई दवाई नहीं करा पाएंगे। तो क्या इससे पहले भी इनके पति इनको प्रताड़ित करते थे ऐसा कुछ? क्योंकि इनकी बहन ने आरोप लगाया था सुबह। आप तहरीर दे के आए थे थाने में? क्या बजे दे रहे हैं तहरीर? आप थोड़ा लेके गए हैं ना, बाद में गए हैं।